हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन हाथ में उठाएं और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। राइट, हमें पढ़ना है प्लानिंग कमीशन। तो सबसे पहले इसमें आता है दैट नेशनल प्लानिंग कमेटी पब्लिश्ड इट्स रिपोर्ट इन 1949 नीड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो देखिए 1947 में हमारे देश को फ्रीडम मिली थी, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो अब उस टाइम पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की 1949 में, यानी कि 1949 में, जहां पे ये कहा गया कि हमें रिक्वायरमेंट है, हमें नीड है, हमें ज़रूरत है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग की, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। ठीक है, अब अगर हमें प्लानिंग की ज़रूरत है तो प्लानिंग को करने के लिए तो कोई एक बॉडी चाहिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक कमीशन चाहिए जो इस काम को कर सके। ठीक है, तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट फील होती है परमानेंट एक्सपर्ट बॉडी की। हमें एक परमानेंट एक ऐसी बॉडी चाहिए जो एक्सपर्ट हो प्लानिंग में, जिसका काम ही प्लानिंग हो। ठीक है, तो इसीलिए मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। अब उस टाइम पे क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन बना। ठीक है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, हमें एक कमीशन, हमें एक इंस्टीट्यूट, हमें एक बॉडी की जरूरत थी जो प्लानिंग अच्छे से कर सके, और इसलिए उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन बना। राइट, कब बना? मार्च 1950 में बना, बाय अ कैबिनेट रेजोल्यूशन। कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसके थ्रू बना। और जिस टाइम पे प्लानिंग कमीशन बना था, यानी कि मार्च 1950 की बात हो रही है, उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। राइट, तो ये तो हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, बेसिक कि कब बना, क्या जरूरत थी। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शंस होंगे, फिर उसमें से आपसे पूछेंगे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको वहाँ पे आइडिया लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। 4 ऑप्शंस होते हैं, हमें वहां पे टिक करना होता है। तो उस केस में हमें पता होना चाहिए, जैसे हम कोई भी कमीशन पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, वो स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, किस तरह की बॉडी है, क्या उसके नेचर है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा संविधान है उसमें निहित नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। सो जो चीजें संविधान में निहित है, संविधान में लिखा गया है ऐसा कोई कमीशन होना चाहिए, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बट क्योंकि प्लानिंग कमीशन का कोई जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी आप इसे कह सकते हैं। सेकंड आता है हमारा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। बट इसे डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अब अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में जो है एक तरह से कहेंगे कि मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे व्हाट्सएप में। वहाँ पे जो भी प्राइसिंग डिटेल्स या आपकी क्वेरीज हैं वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। प्लस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ये मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बनाए हैं, जहाँ से मुझे जो भी इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है वहाँ से बनाए हैं। बाकी मेन सोर्स अभी तक के नोट्स का, अभी तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उन सबका, देखिए रमेश सिंह है, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, प्लस गोयल पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, एक चीज़ और है, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी चाहिए और इंडियन इकोनॉमिक्स चाहिए, बस यही दो। तो देखिए इन 2 सब्जेक्ट्स को तो मैं राइट नाउ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो भी 4 ही लेक्चर्स हुए हैं और 28-29 लेक्चर्स हुए हैं इकोनॉमिक्स के। तो अभी ये दोनों सब्जेक्ट्स के नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ PDF, है ना। तो जैसे ही नोट्स कंप्लीट होंगे मैं यूट्यूब पे पोस्ट डाल दूंगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा और उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। बट फिलहाल क्या है, फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मिडिवल इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इन 4 के नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। राइट, तो हमने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर लिया, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब सेकंड है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लानिंग कमीशन के नेचर जान रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब हम कह रहे हैं कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, उसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, दैट मीन्स डजंट हैव एनी लीगल पावर्स, इसके पास कोई लीगल पावर्स नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट, जो सरकार है, भारत सरकार है, उसको एडवाइस देने का काम है इसका। फॉर द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक लेवल पे जो भी विकास होना है उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं उन पे एडवाइस दे सकता है कौन, प्लानिंग कमीशन, किसको, भारत सरकार को। इट इज़ द थिंक टैंक ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर एक थिंक टैंक है, मतलब ये सोचता है, विचार करता है। ठीक है, और जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गए प्राइम मिनिस्टर, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं टोटल 6, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में से किन्हीं भी 6 को यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बना दिया जाता है। अब यहाँ पे एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? बाय द वर्च्यू ऑफ पोस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी पीएम होगा, ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी पीएम है, राजीव गांधी पीएम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कोई भी पीएम बनेगा वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा, राइट। फिर आता है ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या होता है? सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाई गई कोई बॉडी, उसे कहते हैं हम ऑटोनॉमस बॉडी, राइट। इंडिपेंडेंट इन डे टू डे फंक्शनिंग, दिन भर की जो इनकी दिनचर्या होती है या जो भी इनका प्रोसेस होता है काम करने का, उसमें ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। मेन कंट्रोल गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंडर होते हैं ये, ऐसा नहीं कि हर एक काम में इंडिपेंडेंट है, अपनी जो भी इनकी फंक्शनिंग है उसमें इंडिपेंडेंट रहते हैं, बट मेन कंट्रोल भारत सरकार के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्लानिंग कमीशन तो हमने बना दिया, इसका काम क्या था? सो ऑल द प्लान्स मेड बाय प्लानिंग कमीशन हैड टू बी अप्रूव्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए ये थोड़ी आगे की बात आ गई। प्लानिंग कमीशन का काम था 5 ईयर प्लान्स लाना, प्लानिंग करना, हमारे देश का विकास कैसे हो वो काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब है? अब देखिए हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़ लिए हैं, हमने जाना कि टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हैं, हमने जाना 1951 से 2017 तक हमारे 5 ईयर प्लान्स चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उन सबको कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन बनाता था। अब कोई भी प्लान जब प्लानिंग कमीशन बनाता है तो सबसे पहले उसको अप्रूवल चाहिए होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से। यानी कि अब आप यहाँ से समझ जाएंगे कि हमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी जानना पड़ेगा, कब बने, कैसी बॉडी है। तो देखिए इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी, काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगी, वो भी आज की वीडियो की तरह, तो उसमें मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी क्या है क्या नहीं है। प्लस अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप लोग हमेशा कहते थे ना कि मैम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए ताकि हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें, आपसे गाइडेंस ले सकें। तो उस केस में मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो प्लानिंग कमीशन को डिस्क्राइब किया गया है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ द कंट्री एज अ होल। पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कैबिनेट भी इसे कहा जाता है, मतलब कहते हैं ना कि अलग अलग लोग कुछ नाम देते हैं, तो वैसे इसको नाम दिया गया है, राइट। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, सो अब आते हैं फंक्शंस कि क्या क्या फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। अब कुछ काम भी होंगे इसके, कमीशन बना दिया, सिर्फ 5 ईयर प्लान से तो नहीं बनाएगा, कुछ और भी काम करेगा, है ना। तो फंक्शंस में आता है, फर्स्ट है बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। जो हमारा देश है इसके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो उन रिसोर्सेज को बैलेंस रूप से यूटिलाइज करना, मतलब उनकी बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन करना, मतलब जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, तो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इतने अच्छे से यूज़ करना कि उनका पूरा का पूरा यूज़ किया जा सके, राइट। फिर आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर्थिक लेवल पे अच्छे अच्छे सुधार करना, ठीक है। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सेंट्रल मिनिस्टर्स। बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इवेल्युएशन करना, मॉनिटरिंग करना किसका काम है? प्लानिंग कमीशन का काम है। नाउ द फोर्थ वन वाज इवेल्युएट द प्रोग्रेस। पूरे ओवरऑल देश में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, रिफॉर्म्स के बाद कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे इवेल्युएट करना। एंड 5 ईयर प्लान्स, ये सब फंक्शंस किसके थे? प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस थे, राइट। सो आई होप आपको प्लानिंग कमीशन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए मोटे मोटे क्वेश्चंस इसमें से क्या बनते हैं कि किसके रिकमेंडेशन पे बना? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी आई थी 1949 में, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कमेटी, ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। कब बना? मार्च 1950 में बना। जिस टाइम पे बना, पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। किस तरह की बॉडी है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, थिंक टैंक है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जो भी प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाता था वो सब अप्रूव होने चाहिए बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तभी वो इंप्लीमेंट हो पाएंगे, राइट। तो ये सब हमने पढ़ ली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। देखिए हमेशा मुझे ना ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप वीडियोज़ अपलोड करते हो ना, हम तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती, हमें पता ही नहीं चलता आपकी नई वीडियो आई है। तो वो इसलिए होता है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे ना तो उससे सारी की सारी नोटिफिकेशंस, मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। प्लस ऐसा भी आ रहा था कि मैम वर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करें,
तो देखिए, मैं एक तरह से ये चाहती थी कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए ताकि आप उसको बार-बार पढ़ सको, उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। बट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ना है, उसके भी 4 ही लेक्चर्स हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे भी स्टार्ट करूँ, ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हमने पढ़ना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। सो दैट्स इट गाइज़ एंड सी यू सून।